नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 17 मई 2024 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 8:48 तक और उसके बाद दशमी। पूर्व फागुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:18 तक, उसके बाद उत्तरा फागुनी। व्यापात योग रहेगा प्रातः 9:21 तक और उसके बाद हर्षण योग। राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। रवि योग रहेगा पूर्ण रात्रि। दिशाशूल पश्चिम। नवमी को लौकी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे गोमांस के बराबर माना गया है और दशमी को कलम्बी शाक त्याज्य है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल जो है चंद्र राशि से, नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, आज आप अपने कौशल में सुधार करेंगे, सच और झूठ दोनों को स्वीकार करेंगे। समाज में रिश्ते सुधरेंगे और मान सम्मान मिलेगा। दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं आप। वृषभ राशि, आज आप कुछ कमजोर महसूस कर सकते हैं। खान पान से एलर्जी का डर है। गुप्त तरीके से अपनाने से सफलता मिलती दिख रही है। मनचाही जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। आज नौकर आपको छोड़कर जा सकता है। मिथुन राशि, गुप्त संपर्क बनाने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मनपसंद की जगह पर निवेश कर सकते हैं। मनपसंद के लोगों से घनिष्ठ मित्रता के योग बन रहे हैं। कला के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। कर्क राशि, उत्पादकों, किसानों, मजदूरों, बढ़ई का काम करने वालों के लिए, मैकेनिक्स के लिए दिन अच्छा जाएगा। आज भाग्य आपके साथ है जिससे बिजनेस में नए विकल्प सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ हासिल कर पाएंगे। सिंह राशि, आज आप जरूरत से ज्यादा विचार करेंगे। वीजा आज लग सकता है। लिखा पढ़ी का कार्य कर सकते हैं। विदेश से कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। कन्या राशि, धन हानि होती दिख रही है। सोच समझकर धन खर्च करें। वाणी को कम से कम इस्तेमाल करें। गलत बात मुंह से निकल सकती है। नौकर बदलने में रुकावटें आ सकती हैं। रिसर्च सेंटर में आग लगने का भय है। धोखाधड़ी से बचें। तुला राशि, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं आप। जो लोग बेइज्जती कर सकते हैं उनसे बचकर रहें। पार्टनरशिप में किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। आज थोड़ा विरोध बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि, गुप्त तरीके से लोन हासिल कर सकते हैं। नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता कर सकते हैं। जो जातक बीमार चल रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। धनु राशि, मनचाहे मित्र बनेंगे। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे और लाभकारी समझौते हो सकते हैं। किसी बच्चे के नामकरण संस्कार में भाग ले सकते हैं आप। मूवी देखने सिनेमा हॉल जा सकते हैं। मकर राशि, जिम्मेदारी के काम कर सकते हैं। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। कुंभ राशि, कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई विश्वसनीय समझौता तय हो सकता है। नाम और शोहरत बढ़ती दिख रही है। किसी बड़ी नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल सकता है। अजनबियों से संबंध गहराएंगे। मीन राशि, पुरानी वस्तुओं से लाभ होता दिख रहा है। धोखाधड़ी से बचें। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं या रिन्यू करा सकते हैं। विल भी बनाने का मन बना सकते हैं आप। लेखन से लाभ होता दिख रहा है। किसी काम की ऑनलाइन पेमेंट आपको मिल सकती है। ये था आज का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद
बच्चों में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों के बीच में एक छोटी सी थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर ले जाकर इसे गमले में लगाना है। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय में मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद प्रतापगढ़ का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में ध्रुव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंच गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें और अच्छे से उसकी देखभाल करी। दिन बीतते गए, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी ध्रुव के गमले में पौधे का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं अब आसपास के कुछ बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। ध्रुव ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने पर भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते, यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। पर बावजूद इसके ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। ध्रुव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसे गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं बीज में रोज पानी डालता था। सब मुझे कितना आलसी समझेंगे। माँ ध्रुव की परेशानी समझ गई। उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा जो कुछ भी हो, तुम्हें राजा को उसका दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। तय दिन सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां एक से एक बढ़कर पौधों का अंबार लगा था। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया था। ध्रुव का खाली गमला देख बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगा। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य अधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। जी, मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। ध्रुव कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गया और जब सभी गमले देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया, आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ज्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ चला आया। ध्रुव, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाया जाना ध्रुव को कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया, सभी हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ न निकले, पर दूसरा बीज ही नहीं लगाया, और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया। ये जानते हुए भी
भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि ध्रुव ही प्रतापगढ़ का अगला राजा होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। तो सच्चाई रंग लाती ही है। अब बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वर्षफल कैसा रहेगा। सबसे पहले उनको विश कर देते हैं और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 आपके लिए मस्ती के साथ आनंद लेने का वर्ष रहेगा। इस वर्ष मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का समय है। नए मित्र बनेंगे। नूतन कार्य आरंभ करने अथवा अपने वर्तमान कार्यकलापों की ओर ध्यान देने के लिए यह समय अच्छा है। इस वर्ष के दौरान संभवतः आप कई एक छोटे छोटे कार्यों में रुचि लेने लगेंगे। इस वर्ष आप बहुत अनुशासित होकर कार्य करेंगे, मेहनत भी दिल लगाकर करेंगे। इस वर्ष आपके सामने आपका कोई भी शत्रु या कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाएगा। इस साल धन भी बहुत कमाएंगे। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए आनंदमय रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। प्रतिदिन शाम को घर में कपूर जलाएं। जो लोग दुर्गा जी के उपासक हैं वे माँ के सम्मुख कपूर जलाएं। साफ सुथरे वस्त्र पहने, कटे फटे वस्त्र न पहने। लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करें। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। मेरे बताए गए इन उपायों में से अगर कोई 2 उपाय भी आप नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपका सारा साल निर्विघ्न जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.